होनी चाहिए। भारत माता की हर 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 हर। मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, सभी सांसदगण, लीडर ऑफ अपोजिशन, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बंधु और सामने उपस्थित जन सैलाब, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको डिटेल में बताया है कि किस तरह से दिल्ली की सरकार लूट, झूठ और फूट की एक जिंदा कहानी है। जनता को लूटना, फूट पैदा करके अपने वोट बैंक की राजनीति करना और झूठ फैलाना। इसके अलावा 10 साल की उपलब्धि इस आम आदमी कही जाने वाली पार्टी की कुछ भी नहीं है। आज सुना है कि जेल से भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर निकलने के बाद ये जगह जगह जाकर जनता की अदालत लगा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि हमारे लोग जाकर पूछें कि आप जनता की अदालत लगा रहे हैं तो ये पेंशन जो लोगों की रोक रखी है उसे कब चालू करेंगे? आयुष्मान भारत जो दिल्ली में लागू नहीं है वो कब लागू होगा? गरीब आदमी के मकान का जो हक है, जो झूठे वादे आप लोगों ने किए थे वो कब लागू होंगे? फ्री की बिजली देने का वादा करके अभी चंदोलिया जी बिल दिखा रहे थे, उन बिलों की भरपाई कब होगी? और जैसा कि अभी बांसुरी जी कह रही थी कि पेंशन देने का काम है वो सरकार करती है, लेकिन ये जनता से लूट जो मचा रखी है वो कब समाप्त होगी? शराब घोटाला जो आपने किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? जल बोर्ड का जो घोटाला है उस घोटाले की इतिश्री कब होगी? तो ये जनता की अदालत एक तरह से जनता को भरमाने के लिए लगाई जा रही है। हर चुनाव में बेचारा होने का नाटक करके शीश महल में रहने वाले इस आम आदमी को अब आईना दिखाने की जरूरत है और मूलभूत आवश्यकता होती है बिजली और पानी की। सड़क के गड्ढे इन्होंने अभी तक नहीं भरे। विकास की एक करनी इस सरकार ने 10 साल में नहीं लगाई है। अगर 10 साल में इन्होंने दिल्ली को दिया है तो भ्रष्टाचार, लूट, वर्ग विभेद और जगह जगह हर चौराहे पर केजरीवाल का हंसता हुआ चेहरा मानो दिल्ली की जनता का उपहास उड़ा रहा हो। वो आप ही लोगों का पैसा है जो ये विज्ञापनों में खर्च करते हैं और उसके अलावा इस सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है जो जनता बता सके। तो यहाँ बैठे सभी महानुभावों से मैं एक आग्रह करना चाहूंगी कि इस जन विरोधी, गरीब विरोधी सरकार जो दिल्ली प्रदेश में चल रही है उसको अब धक्का देने की जरूरत है। और एक नारा सिर्फ मैं आप लोगों के साथ लगाना चाहूंगी, बिजली पानी दे न सकी जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। और एक ऐसी सरकार लेकर आनी है, जैसा अभी बांसुरी जी भी कह रही थी, अंधियारे से उजाले की ओर दिल्ली को ले जाने के लिए तत्पर है। डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दी। भारत माता की। भाई रमेश बिधूड़ी आया, ताली मत बजाओ, भाजपा के नाम से तो बजा दो कम से कम। भारत माता की। आज यहां केजरीवाल सरकार की पोल खोलने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए कि दिल्ली की अनियमित कॉलोनी में लाखों लोग रहते हैं, किस प्रकार से नार के जीवन जी रहे हैं। बिजली का कनेक्शन लो
उसके लिए पहले फीस दो। उसके लिए धन्यवाद करने के लिए रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने किया। ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, पार्टी के प्रदेश की प्रभारी बहन अलका गुजर जी, सम्मान के योग्य पार्टी के सांसद वरिष्ठ नेता भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, बहन बांसुरी जी, भाई प्रवीण जी जिनका अभी आपने उद्बोधन सुना, सम्मान के योग्य हमारे विधायक भाई मोहन सिंह बिष्ट जी, अभय जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और मंच का संचालन कर रहे भाई दिनेश जी और उपाध्यक्ष योगिता जी, बहन बेटी और सभी सम्मान के योग्य पार्टी के जिलाध्यक्ष पूनम चौहान जी, भाई प्रदेश के मंत्री ब्रजेश जी, सम्मान के योग्य पार्टी के जिला के अध्यक्ष और हमारे एमसीडी के नेता सरदार जी, उपस्थित बहनों भाइयों नौजवान साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं विलंब से आया हूं तो मेरा बनता नहीं बोलना, लेकिन धन्यवाद दूंगा मंच को, पार्टी के पदाधिकारियों को मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं दो बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। यहां पर जो ये उपस्थिति है ये जनता नहीं है, यहां पर जो उपस्थिति है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग आए हुए हैं, ये आम जनता नहीं है। तो हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम वस्तु स्थिति दिल्ली की क्या है उसके बारे में लोगों को अवगत कराएं। 3 बार मुख्यमंत्री शीला जी केवल इसी नाम को लेकर बन गई कि दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को हम पास करेंगे। दिल्ली के रहने वाले गरीब गुरबा लोग जो अपने जीवन की पूंजी कमाई लगाकर यहां पर रैन बसेरे के रूप में जमीन का टुकड़ा खरीदकर और अपने बच्चों को पाल पोस रहे थे, अपने गहने बेचकर, गांव की जमीन बेचकर दिल्ली में आशियाना तो बना लिया, लेकिन हम क्या इसके मालिक बनेंगे? नहीं बनेंगे। कब बिल्डोजर चल जाए, इस भय के कारण दिल्ली के लोग 40 साल तक जीने को मजबूर थे। कांग्रेस की सरकार 15 साल रही, इस बहरूपिया की सरकार केजरीवाल की 10 साल से सरकार थी। भाइयों बहनों, किसी के ऊपर से वो भय का वातावरण समाप्त नहीं हो रहा था। गरीब के बेटे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री जी, उन्होंने जब ये कहा इन लोगों का कसूर क्या है, क्या कसूर है इन लोगों का जो पैसे देकर मकान बनाने के लिए प्लॉट लिए, ये क्यों नहीं मालिक बन जाते हैं? ये दिल्ली का इतना बड़ा काम जिसके पीछे 3 बार कांग्रेस ने सरकार बना ली। इस केजरीवाल ने 15 में नारा दिया था सभी कॉलोनियों को पास करूंगा, लेकिन किसी की सुध नहीं ली। हमको जाना पड़ेगा कॉलोनी के लोगों के पास कि आज उन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक सरकार के द्वारा दिलवाने का एक बहुत बड़ा निर्णय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। मोदी जी के नेतृत्व में ये जो निर्णय हुआ, ये खराब निर्णय हो गया क्या? खराब निर्णय हो गया, बढ़िया निर्णय हो गया? बढ़िया हो गया तो अच्छे निर्णय के लिए तो एप्रिसिएशन होनी चाहिए। आपके तो हाथ बगल में लगे हुए हैं सब लोगों के, कमाल की बात है जी। मैंने कहा आप कार्यकर्ता और समर्थक है तो आप कैसे केजरीवाल जैसे झूठे लोगों से टकराओगे? इसको हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। अरे देश की जो भी राज्य सरकारें हैं उस सरकार की ड्यूटी बनती है लोगों को बिजली की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे, स्वच्छ हवा की व्यवस्था करे। आज अगर कॉलोनी में हमें मीटर चाहिए, गांव में अगर हमें मीटर चाहिए, मीटर चाहने के लिए क्योंकि 40 लाख रुपए महीने बिजली कंपनियों से केजरीवाल और उसके मंत्री खाते हैं और उन कंपनी वालों से पैसा लेकर वसूलते हैं मंथली। इसीलिए अगर बिजली का मीटर चाहिए तो ट्रांसफार्मर की जगह आपको देनी पड़ेगी। हजारों करोड़ की संपत्ति शीला दीक्षित ने, कांग्रेस ने इस कंपनी को दे दी, बीएससीएच को। उस हजारों करोड़ का ब्याज लगा लीजिए आप। लेकिन आज अगर मुझे बिजली चाहिए तो ट्रांसफर लगाने के लिए जगह मुझे खरीद कर देनी पड़ेगी। ये सरकारों की जिम्मेवारी बनती है क्या? इससे बड़ा ब्लेंडर क्या हो सकता है? उसके बाद भी ऐसे लोग सत्ता पर बने रहे
तो हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। ये दिल्ली वाले लोगों के लिए शर्म की बात है। देश के लोग नकारते हैं। हरियाणा के अंदर हर सीट के ऊपर जमानत इस केजरीवाल चोर भ्रष्ट और बहरूपिये की हो गई है। आपने सारे सर्वे देखे हैं। हरियाणा की हर सीट पे इसकी जमानत जब्त हो रही है। जम्मू कश्मीर में इसका आता पता नहीं है। यूपी में 400 में से 365 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में 70 सीटों में से 68 पे जमानत जब्त हो गई। क्या हम दिल्ली के लोग इतने भी समझदार नहीं है? देश को लूटने वाला ऐसा व्यक्ति जो खालिस्तानी उग्रवादी को छोड़ने के लिए अमेरिका के गुरुद्वारे में $16 मिलियन ले आता है और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखता है कि खालिस्तान के 1993 के बम धमाके के आतंकवादी बुल्लर को रिहा कर दिया जाए। इससे बड़ा सबूत क्या होगा हमारे पास कि ये देशद्रोही है, जन विरोधी है। इसके यहां से दिल्ली से भगाने के लिए हम सब लोगों को कमर कसनी पड़ेगी और अगर कमर कसेंगे तो इसको भगा पाएंगे और दिल्ली के लोग भी एक इज्जतदार नागरिक की तरह देशवासियों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। दिल्ली वासी के लोगों में क्या है? वो क्यों नहीं ऐसे भ्रष्टाचारी को पूरे देश ने नकार दिया और दिल्ली के लोग क्यों नहीं नकारना चाहते हैं? यह चिंता का विषय है। इसलिए दो विषय पर मैं आपके बीच में बोलने के लिए खड़ा हुआ। आपने मुझे प्यार से सुना तो नहीं, इतनी बड़ी मीडिया है। आपके रिस्पॉन्स से तो लगता आपने मुझे झेला है ना। कि क्या करें, आए तो भाषण तो सुनना पड़ेगा। ये हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली की अस्मिता के लिए, दिल्ली वासियों के इज्जत के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। और इस मंच से प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं गुस्ताखी करने जा रहा हूं उनकी उपस्थिति के बीच में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दिल्ली वालों को इस माइक के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आएगी तो जनहित की जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको बंद नहीं करेगी। वो जो लोगों को मिलती रहेगी। जैसे खुराना जी ने वृद्धावस्था पेंशन लागू की, वो आज तक दिल्ली के लोगों पर चल रही है। तो और भी पिछली सरकारों ने जो सुविधाएं दी गई है, उन सुविधाओं को भारतीय जनता पार्टी कॉन्टिन्यूअस रखेगी, उनको बंद नहीं करेगी। विरोधी लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि भाजपा आएगी तो गरीबों की सुविधाओं को बंद कर देगी। यह अध्यक्ष जी के सामने मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित इस सभा में मैं प्रदेश के हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी का विशेष रूप से आभार मानता हूं कि जब जब भी दिल्ली के लोगों के मुद्दे का प्रश्न आया, तब तब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र सचदेवा जी ने पूरी टीम के साथ मुद्दों पर अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं किया और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल की नाटक पार्टी बैकफुट पर आ गई है। मैं उनके नेतृत्व में जो हमारी भाजपा की पूरी टीम है, सातों सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सभी निगम पार्षद हैं, सबने मिलकर के जो माहौल पैदा किया, पहली बार अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आया कि उनको भी टक्कर देने के लिए, उनकी पोल खोलने के लिए भाजपा का सशक्त ढांचा पूरी ताकत से मौजूद है और दिल्ली के लोगों की एक एक समस्या पर वो अपने ध्यान केंद्रित करेगा। चाहे वो मामला अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का हो, चाहे वो मामला उन कॉलोनियों में बिजली के कनेक्शन का हो, प्रॉपर्टी के म्यूटेशन का हो, चाहे वो मामला दिल्ली के व्यापारियों का हो, चाहे वो मामला बस मार्शलों का हो, भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। उसके लिए मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियों से हम अपने माननीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद इसलिए है कि मोदी जी के मन में
देश का आम आदमी बसता है, देश का गरीब बसता है। पिछले 10 सालों में एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं शुरू न की गई हो और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न न किया गया हो। 180 से ज्यादा योजनाएं प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में चल रही हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उनकी कुछ योजनाएं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार राजनीतिक कारणों से दिल्ली में लागू नहीं होने देना चाहती है। और ये जो विषय अभी माननीय गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप से, माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के प्रयासों से और दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो ऐतिहासिक निर्णय किया कि कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे और उनकी संपत्ति का म्यूटेशन भी होगा, यानी कि उनको भी कानूनी कागजात जिस जगह पर वो रहते हैं वो उनको मिलेंगे। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये बड़ा फैसला है। अभी जब हम सब सातों सांसद चुनाव में घूम रहे थे तो बार बार हमारे सामने एक ही प्रश्न आता था जब भी हम इन कॉलोनियों में जाते थे कि हम पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं, हमें बिजली नहीं मिलती है। दिल्ली में अनेक ऐसी कॉलोनियां हैं, एक मेरे क्षेत्र में कॉलोनी है जहां 5000 लोग रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है उनके लिए एक टॉयलेट भी केजरीवाल की सरकार 10 सालों में बना नहीं सकी। और वो इलाका यहां से थोड़ी दूर पर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का है। और जब हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको बनवाने का प्रयास किया, हमारे स्थानीय निगम पार्षद ने उसको बनवाने का प्रयास किया, तो केजरीवाल के लोग उसको तोड़ने के लिए आ गए। तो कहीं ना कहीं हमको भी इस बात को समझना होगा कि दिल्ली का भला आखिर कौन चाहता है। 10 साल के अंदर हमने दिल्ली की हालत को देख लिया है। 10 साल में दिल्ली में कोई भी डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हुआ, कोई भी फ्लाईओवर नहीं बना, कोई भी सड़क नहीं बनी। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आज छत्रसाल स्टेडियम में राजनीतिक नाटक करने पर तुले हुए हैं। मैं ये नहीं समझ पाया कि अरविंद केजरीवाल जनता अदालत किसके खिलाफ लगा रहे हैं। आज जो भी लोग जनता अदालत में जाएंगे, जो भी सवाल उठाएंगे, वो सवाल किसके खिलाफ होगा, ये बात हमको आज तक समझ में नहीं आती। वो सारे सवाल जो उस जनता अदालत में आएंगे वो दिल्ली नगर निगम के होंगे, दिल्ली सरकार के खिलाफ होंगे। और दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है, अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व है। तो मैं ये कहता हूं कि जब ये जनता अदालत लगती है और अरविंद केजरीवाल जनता अदालत लगाते हैं तो वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि 10 साल में वो दिल्ली को बद से बदहाल कर दिया, दिल्ली में सुविधाएं नहीं हुई। और अब वो जब विधानसभा चुनाव सामने है तो जनता अदालत लगा करके लोगों का ध्यान बुनियादी चीजों से भटकाना चाहते हैं। उनकी अदालत इस बात को साबित करती है, जो आरोप हमारे माननीय अध्यक्ष जी और दिल्ली भाजपा लगाती है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, तो अदालत में जितने सवाल उठेंगे वो सारे सवाल इस बात की पुष्टि करेंगे कि 10 साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री, चाहे वो केजरीवाल रहे हो या अब आतिशी रहे हो, उन्होंने कोई काम किया नहीं है। तो इस बातों को हमको जरूर समझना होगा और एक बार जोरदार तरीके से हमको धन्यवाद करना होगा हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का, दिल्ली प्रदेश की टीम का, केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस बात को तय कर लिया है कि अब दिल्ली की तदबीर और तकदीर को संवारने का वक्त आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश दिल्ली की तकदीर, तस्वीर और तदबीर तीनों को संवारेगा। इसमें कहीं कोई गुंजाइश की बात 1% भी नहीं है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार हाथ ऊंचा करके जोरदार तालियों से इस बात की पुष्टि कर दें कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए पूरी ताकत से एक एक मुद्दे पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं,
कल मैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता जी का एक वीडियो देख रहा था। जो अभद्रता लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ की जा सकती है, वो सारी अभद्रताएं कल आम आदमी पार्टी और उनके मंत्रियों ने की है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अध्यक्ष जी को और एलओपी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली के 10,000 से ज्यादा मार्शलों को आपने न्याय दिला करके उनके परिवार और उनके भविष्य को सुरक्षित कर दिया। तो मैं केवल आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, दिल्ली के सारे सातों हमारे सारे माननीय विधायक, सांसद और निगम पार्षद पूरी ताकत से एकजुट होकर के दिल्ली के लोगों का मुस्तकबिल बदलने में जुट गए हैं। और आने वाले समय में वो सारी सुविधाएं जो पड़ोसी राज्यों को मिलती हैं, दिल्ली को नहीं मिल पाती हैं, वो सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिलेंगी। ये बात का संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। आपने मेरी वाणी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बहन अलका गुर्जर जी, उन्हीं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, सांसद बांसुरी स्वराज जी, विधायक अभय वर्मा जी और मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे सारे सम्मानित मंच, आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए इस ऐसे स्थान पर बुराड़ी, जो अनऑथोराइज कॉलोनियां यहाँ पर हैं, इसके पीछे मेरा लोकसभा क्षेत्र है और इसके बाईं ओर प्रवीण खंडेलवाल जी का लोकसभा क्षेत्र है। आप पीछे मंच पर देखेंगे, पीछे जो बैकड्रॉप लगा है उसमें लिखा है कि दिल्ली के गांव के साथ दिल्ली की सरकार ने विश्वासघात किया हुआ था। लोगों की पैतृक म्यूटेशन नहीं होती थी। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमारे दिल्ली के हम सातों सांसद, हमने एलजी साहब के पास जाकर अपनी फरियाद रखी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी को कहा कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। ये म्यूटेशन, पैतृक म्यूटेशन उनका अधिकार है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके आग्रह पर दिल्ली के देहात में 365 गांव हैं, 365 गांव को दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में म्यूटेशन का मौका मिला। उसी प्रकार से अभी हमारे मोहन सिंह बिष्ट, अभय वर्मा जी बोल रहे थे, दिल्ली के अंदर ये प्राइवेट कंपनियां जो दिल्ली को लूटने में लगी है दोनों हाथों से, चाहे टाटा पावर हो, एनडीपीएल हो, बीएसई हो, यहाँ के लोगों को बिजली के मीटर के नाम पर, एनओसी के नाम पर लोगों को तंग किया जा रहा था। और बार बार हम ये बात कह रहे थे, बार बार पार्टी की बैठकों में ये मुद्दा उठता था कि बहुत मोटे पैसे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक और बिजली कंपनियों की मिली भगत से लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा था। हमने ये सारी बातें दिल्ली के एलजी साहब से रखी, सारी बातें हमने गृह मंत्री साहब से रखी। हमने इस मुद्दे को अगर विधानसभा में हुआ तो विधानसभा में हमारे विधायकों ने उठाया और उसके बाद यह बिजली के मीटर लगने के लिए किसी एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। यह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने ये दिल्ली की जनता को तोहफा दिया है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं दिल्ली के अंदर बिजली और पानी फ्री देता हूं, मुझे झुग्गियों में जाने का मौका मिलता है। झुग्गियों के अंदर 1500, 2000, 3000 रुपए झुग्गी वालों का बिजली का बिल आता है। और
केवल नोटंकी है कि वो बिजली फ्री देते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप 2013 के बिल देख लीजिए और आज 2024 के बिल देख लीजिए, 7-7 गुना बिजली के मीटरों के अंदर बिजली के बिलों में गड़बड़ है। इतना पैसा लूटा जा रहा है। शाहबाद डेयरी का मेरे पास एक कागज आया है। शाहबाद डेयरी जो है ये 1976 में बसाई गई थी। 25 से 50 गज मकान होगा और एक वहां का जो बिजली का 1 तारीख का दिल्ली जल बोर्ड ने नोटिस दिया है और उस नोटिस के अंदर कहा गया है, ये बलसवा डेयरी का है, बलसवा डेयरी का, और उसका बिल है पानी का 7,44,358 रुपए 71 पैसे। ये बिजली का बिल है जब 25 से 50 गज का मकान बलसवा डेयरी के लिए दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की दिल्ली की सरकार लोगों का दमन कर रही है। और कहते हैं पानी फ्री देते हैं, पानी कोई फ्री नहीं देते। ये मेरे क्षेत्र संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, ये सरकार को उखाड़ने के लिए आज दिल्ली शर्म बन चुकी है। हमें दिल्ली को पेरिस और लंदन नहीं चाहिए, हमें दिल्ली को वो दिल्ली चाहिए जो आपके आने से पहले दिल्ली थी। उस दिल्ली को संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली में सरकार बनाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले लोगों को बार बार धमकाने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ जाएगी तो झुग्गी को समाप्त कर देगी। मैं आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में मैं झुग्गी बस्ती वालों को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहला कानून ये बनाया जाएगा कि किसी भी झुग्गी बस्ती को उजाड़ा नहीं जाएगा और झुग्गी बस्ती वहीं रहेगी, लेकिन वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी उनको स्वच्छ नल के माध्यम से देगी, जो आज तक दिल्ली की सरकार दे नहीं पाई है। उसी के साथ साथ अगर आपने 200 यूनिट की बात की है, भारतीय जनता पार्टी वो 200 यूनिट भी देगी और उससे ज्यादा भी जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा। आप इनकी बातों में मत आइए। ये दिल्ली के गड्ढों की रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये दिल्ली की पानी भरा हुआ है। बारिश 15 दिन पहले आई थी। बहनों और भाइयों, आज वो नोटंकी कर रहा है केजरीवाल। इस नोटंकी बाज ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। आज यहाँ पर हम जो लोग आए हैं, हम धन्यवाद करने आए प्रधानमंत्री जी का, थैंक यू करने आए प्रधानमंत्री जी। और आपके हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुद्दों को उठाकर उनके संज्ञान में लाती है और वो इस सरकार के खिलाफ जो जनता के मुद्दे हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। मैं एलजी साहब का भी धन्यवाद करता हूं और अभी बहुत सारे वक्ता बोलने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस दिल्ली सरकार के सारे कारनामों का, इसके सारे कालो चिट्ठों का उजागर किया जाएगा और इसके एमएलए और मंत्रियों को जिन्होंने घोटाले किए हैं, इन घोटालेबाजों की जगह तिहाड़ जेल होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज ये उत्साह गांव देहात और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में दिखाई दे रहा है, तभी सभी के मुंह प्रस्थ की नींव रखी थी। खांडव प्रस्थ हुआ करता था, बुराड़ी में पांडवों ने आकर इंद्रप्रस्थ की नींव रखी थी। अध्यक्ष जी, मुझे ये यकीन है, विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में अलका गुर्जर जी की छत्र छाया में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पुनः बुराड़ी से ही भाजपा की डबल इंजन की सरकार के इंद्रप्रस्थ की नींव रखी जाएगी। बुराड़ी में खांडेश्वर महादेव का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, तो अपना वक्तव्य रखने से पहले बाबा भोलेनाथ के चरणों में अपना शीश झुकाती हूं। आइए मेरे साथ जयकारा करिए, नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। आज बहुत ही सुखद दिन है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के लिए उन्हें अभिनंदन और आभार करने के लिए यहां आए हैं। हम सब जानते हैं कि 3.5 लाख लोगों को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक निर्णय ने रोशनी का उपहार दिया है। दिवाली के आने से पहले दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वासियों के घरों में सुनिश्चित करी है। अब अनअधिकृत कॉलोनी में, नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज में एनओसी यानी किसी भी प्रकार की सरकारी मंजूरी की अब आवश्यकता नहीं है अगर आप वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का मीटर लगवाना चाहते हैं। अंधकार से रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक इस निर्णय ने और माननीय उपराज्यपाल जी के कर कमलों की एक कमल के इस ऑर्डर से आप देखिए रोशनी का ये उपहार दिल्ली की जनता को दिया गया है। यही नहीं बल्कि म्यूटेशन जो 2010 से बंद थी उसे भी सुगम कर दिया गया है। अब आपकी पुश्तैनी जमीन ग्रामीण एरियाज में हमारे अन्नदाता यानी किसान भाई बहनों को बहुत आसानी से, बहुत सरलता से उसका अब म्यूटेशन हो जाएगा। 174 गांवों में, दिल्ली के 174 गांवों में माननीय उपराज्यपाल जी कैंप लगाकर ये कर रहे हैं। पर भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 1 दशक से यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है पर दिल्ली वासियों के लिए कुछ कर नहीं रही। आखिर दिल्ली को ठगा किसने है? अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं ना, बहुत वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की बात करते हैं। अरे कोविड के दौरान जब सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक की आवश्यकता थी तो आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक ठप पड़े थे, बंद पड़े थे। गलती से अगर वहां पर कोई इलाज करने चला जाता था तो डॉक्टर उपस्थित ही नहीं होते। वहां पर तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी जो आपका लिखा पढ़ाई काम करता है वही आपको देख के गलत सलत दवाई दे देता है। 20,000 से ज्यादा फर्जी इन्होंने वहां पर मरीज बनाए। इन्होंने 80,000 से ज्यादा फर्जी टेस्ट करके दिखाए। दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 900 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हमारे दिल्ली में खोले हैं, जहां पे 50% की छूट मिलती थी दवाइयों पे। अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां मिलती हैं। और अब 2024 का जो फरवरी में यूनियन बजट आया है उसमें वो सब्सिडी बढ़ाकर 80% कर दी गई है। अगर हम सेहत की ही बात करें तो आप जानते हैं मोदी सरकार लेकर आई है आयुष्मान भारत। आप सब जानते हैं कि 5 लाख रुपए का सालाना मुफ्त इलाज मिलता है आयुष्मान भारत में लाभार्थी को। और अब तो हमारे देश के बड़े बुजुर्ग 70 बरस से बड़े जितने भी मेरे वरिष्ठ यहां पर बैठे हैं वो सब भी उसमें लाभार्थी आते हैं। लेकिन आप देखिए कितने दुख की बात है, द्वेष की राजनीति करते हुए अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को वंचित रखा है। अभी हाल ही में हरियाणा गई थी प्रचार के लिए। आप जानते हो डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत में देते 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, और जहां हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्टेट सरकार ने चिर आयुष्मान योजना शुरू करके ऊपर से 10 लाख रुपया साल का देती है परिवार के इलाज के लिए। यानी जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है वहां तो भाजपा व्यक्तियों को इलाज के लिए 15 लाख रुपया सालाना दे रही है, 15 लाख रुपया सालाना। और दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल जी जो आयुष्मान भारत भी नहीं यहां पर लागू होने देते और दिल्ली वासियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। घटिया दवाइयां देके, फर्जी दवाइयां देके, फर्जी मरीज बनाकर बिना डॉक्टर के बंद मोहल्ला क्लिनिक्स में। इसी तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा करा था मुफ्त पानी देने का। अरे मुफ्त पानी तो छोड़ो, दिल्ली में तो साफ पानी भी नहीं आ रहा।
अरविंद केजरीवाल जी, आप जनता की अदालत जरूर लगा रहे हैं, पर कभी जनता की अदालत में स्वयं जाकर देखा है? कभी आपने जनता से पूछा है कि किस तरह दिल्ली आपके टूटे हुए और झूठे वादों का दंश सह रही है? आपने देखा है कि दिल्ली में पीने के पानी में सूरज का पानी, सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। आप एक और बड़ा वादा करते हैं, मुफ्त बिजली का वादा करते हैं, और क्या हो रहा है जरा अपना बिजली का बिल उठाकर देख लीजिएगा। किस किस प्रकार के सरचार्ज लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वासियों के ही जेब में डाका डाल रही है उन बिजली के बिलों में। अरे भाई मुझे एक चीज बताओ, जब एम्प्लॉई, कर्मचारी बिजली की कंपनी का है तो उसको पेंशन देने की जिम्मेदारी किसकी है? बिजली कंपनी की है ना? तो ये बताओ, उनके पेंशन का पैसा आपकी जेब से क्यों वसूला जा रहा है? ये पेंशन सरचार्ज क्यों लगाया जा रहा है? 1.5% से 45% का पीपीसी का इन्होंने चार्ज मात्र 1 दशक में उठा लिया है। मैं आपको बता रही हूं, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो आम आदमी पार्टी के सरकार के नियंत्रण हो जहां पर घोटाला ना करा गया हो। क्लासरूम घोटाला, फर्जी दवाइयों का घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, एक लंबी लिस्ट बनती है घोटालों की। समय आ गया है कि अब हम दिल्ली वासी ठान ले कि नरेंद्र मोदी जैसे दूरगामी, दूरदर्शी नेता, जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बना दिया है, जिन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति को उठाकर 11वें नंबर की इकोनॉमी को 5वें नंबर की इकोनॉमी बना दिया है, जो पूरे वैश्विक पटल पर अब 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाने जा रही है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि दिल्ली में भी हम उन्हें डबल इंजन की भाजपा की सरकार लाकर दे, ताकि दिल्ली भी विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेके जाए, ताकि दिल्ली में प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। और इसीलिए आइए प्रतिबद्ध होते हैं। आज इंद्रप्रस्थ की नींव, भाजपा के इंद्रप्रस्थ की नींव यहां बुराड़ी की पावन धरती पर खंडेश्वर महादेव की सौगंध लेकर हम भी यहां रखेंगे ना? तो जरा दोनों हाथ ऊपर कर कर बोलिए, नमः पार्वती पतया, हर हर महादेव, भारत माता की जय। धन्यवाद बहन बांसुरी जी। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान राजकुमार भाटिया जी उपस्थित हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सागर त्यागी जी और सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी श्रीमान अशोक ठाकुर जी, हमारे दोनों लोकसभा से जिलाध्यक्ष पूनम चौहान जी, मनोज त्यागी जी, सत्यनारायण गौतम जी और सिया शरण जी यहाँ उपस्थित हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे चंदोलिया जी, बांसुरी जी, यहाँ पर उपस्थित भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, रमेश बिदुड़ी जी, मोहन सिंह बेस जी, अभय वर्मा जी, राजा इकबाल सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित योगिता जी और मंच का संचालन कर रहे दिनेश प्रताप जी, उपस्थित हमारे सभी जिलाध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आए हुए बहनों और भाइयों, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी का दिल से आभार है दिल्ली वालों की तरफ से। ये संदेश मैं मोदी जी तक भेजना चाहता हूं इस मंच से कि उन्होंने गरीबों की सुनी और उनकी जो ज़रूरत थी बिजली के एनओसी की, उसको समाप्त किया और
जिससे कि गरीब मेहनतकश किसी भी दिक्कत का सामना ना करे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली आप सब बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। म्यूटेशन का मामला भी बहुत सालों से चल रहा था और उस पे भी राहत देकर एक कदम दिल्ली के लोगों को राहत देने का किया गया है। ऐसे अनेकों राहत के कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली के विकास में भारत सरकार का, मोदी जी के विजन का एक विशेष स्थान है। और दूसरी तरफ जो लोग सत्ता में आए हैं इस समय यहां, धोखाधड़ी पार्टी, मेरा आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, इसको आम आदमी पार्टी मत कहिए। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, ये धोखाधड़ी पार्टी है। ये धोखेबाजों का समागम है। ये चोर उचक्के सब इकट्ठे हो गए हैं, भ्रष्टाचारी, और साथियों दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आज आपको एक नया किस्सा बताऊंगा और मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल को कि मेरी बात अगर गलत है तो सामने आ और जवाब दे। और खुलासा कर रहा हूं, अभी 3 दिन पहले आपने देखा था, आपकी जीत है वो 150 करोड़ का शीश महल, 150 करोड़ से ज्यादा का शीश महल है वो। उसको खाली करने का नाटक कर रहा था, हाथ पकड़ के पत्नी का जा रहा था। शीश महल की चाबी अधिकारियों को सौंप रहा था और लोग कह रहे थे कि भाई इसके पास देखो कितना कम सामान है, 2 ऑटो टिपर छोटे छोटे से, उनमें इसके घर का सारा सामान आ गया। भाई बड़ा शरीफ है ये तो। लेकिन केजरीवाल, धोखाधड़ी पार्टी, तूने शीश महल खाली ही नहीं किया। खुलवाओ शीश महल, सारे का सारा सामान अंदर है। चाबी सौंपी नहीं है, चाबी उसकी पत्नी अपने घर ले गई। यानी शीश महल की चाबी भी उसी के पास, कब्जा भी उसी के पास, अंदर सामान भी उसी का, और बिजली पानी का नो ड्यू सर्टिफिकेट भी नहीं लिया। शीश महल पर आज भी केजरीवाल आपका कब्जा है। सामने आओ और कहो, बताओ शीश महल कब खाली होगा। ये शीश महल हम खाली करवा के रहेंगे। दिल्ली की जनता ये शीश महल खाली करवा के रहेगी। अब पाप का घड़ा भर गया है, आपकी नौटंकी के लोग समझ रहे हैं। जैसे ही मैंने खुलासा किया कि 10,792 मार्शल्स को केजरीवाल ने हटाया है, मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई थी, इन्होंने मुझे बताया, मैंने भी तहकीकात की, तो मैंने सदन के अंदर खड़े होकर यह कहा कि इनको हटाया किसने था और क्यों हटाया था। आप सबको भी मैंने वो पत्र सोशल मीडिया में डाला हुआ, मेरी डीपी पे लगा हुआ है वो। मेरी डीपी निकाल खोलिए और देखिए, जिसमें उसने कहा है कि इनको सबको मैं हटा रहा हूं।
24 अस्पताल बनाने में हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया ये एलएनजेपी। इसका एक ब्लॉक बना रहा है, टेंडर छूटा 465 करोड़ का, 30 महीने में बन के पूरा होना था। आज जानते हैं क्या है? नवंबर 2020 में वर्क ऑर्डर हुआ, मई 2023 तक पूरा होना था, 30 महीने में। और आप जानते हैं 4 साल हो गए, आधा भी नहीं बना। और कीमत जानते हैं कितनी हो गई? 1200 करोड़ रुपया। 465 करोड़ का टेंडर जिसने उठाया उसको 1200 करोड़ की पेमेंट कर रहा है। खुली लूट, खजाने की खुली लूट इस सरकार में मची है। ये धोखाधड़ी पार्टी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा, जल बोर्ड में घोटाला हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी कि जल बोर्ड में 73,000 करोड़ रुपए के लोन में इतना घोटाला कर दिया कि लिख करके कह रहा है जल बोर्ड हम ये पैसे लौटाएंगे नहीं, लोन था। रिपोर्ट जल मंत्री को सौंप दी सदन में रखने के लिए। सदन की रिपोर्ट थी वो आतिशी मार्लिना, वो रिपोर्ट उठा के सदन के पटल पर सदस्यों को देने के बजाय घर ले गई, छुपा ली, दिखाने को तैयार नहीं है। एक घोटाला हो, एक भ्रष्टाचार हो तो बताऊं। अगली मीटिंग में समय तय करके बैठेंगे कि 2-4 घंटे इन चोर उचक्कों की पूरी कहानी दास्तां आपको बता सकूं। कल ये क्या कर रहे थे? मैंने उपराज्यपाल महोदय से समय लिया, मैंने लिया समय। और मुख्यमंत्री मेरी गाड़ी में घुस गई। मैंने कहा मैडम मेरी गाड़ी में ऑलरेडी 8 आदमी बैठे हैं, 5 ये बैठे हैं मार्शल, क्योंकि मैंने कहा था मैं मार्शल को लेके जाऊंगा, उनको मिलवाऊंगा उपराज्यपाल जी से। उपराज्यपाल जी ने मार्शल्स को बुलाया था उनसे बात करने के लिए। मैंने कहा मैं उनको मिलवाऊंगा। तो 5 वो बैठे थे, एक मैं था, एक ड्राइवर था, एक हमारे अभय वर्मा जी थे मेरे साथ, और एक हमारे जितेंद्र महाजन जी थे। अब कितने हो गए हम? 4 और 5 9। अब 9 लोग हम पहले ही थे और 10वां मेरा पीएसओ। तो मैंने कहा इसमें जगह नहीं है, आप अपनी गाड़ी में बैठ जाओ। तो जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठी रही। हम भी फिर बड़ी मुश्किल से उसमें एडजस्ट हुए। उसके बाद ड्रामा शुरू हुआ। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को कहती है कि गाड़ी जिधर मैं कहूं उधर चलेगी। मैंने कहा गाड़ी तो मेरी है। तो कह रही है नहीं मेरी सरकार है, गाड़ी भी मेरी है। और देखिए वो गरीब ड्राइवर जो सरकारी नौकर है इस दिल्ली सरकार का, उनके माता थे, उसने कहा मैडम मेरी ड्यूटी एलओपी के साथ है, गाड़ी उधर जाएगी जिधर एलओपी कहेगा। बाद में कहती है मैं इसको इनाम दूंगी। मैंने कहा मैं देखता हूं तुम इसको कैसे इनाम देती हो। यह हालत है इन लोगों की। साथियों मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इनका दिल्ली से निष्कासन आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना हमारा कर्तव्य है। दिल्ली के लोगों को निजात दिलाने के लिए ऐसे नौटंकीबाजों को
हमको हटाना ये हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों को इनसे बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में यही कहूंगा कि जो लोग यहां उपस्थित हुए हैं, हजारों हजार की संख्या में, लगातार सुबह से यहां पर 10 बजे से जमे हुए हैं, आपकी उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि अब दिल्ली में हवा बदल गई है और अब इनके जाने का समय तय हो गया है। धन्यवाद।